अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ। अभी हो रहे हैं सुबह के 9 बजे और आज है वीकेंड, संडे। तो मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। मैंने चाय चढ़ा दी थी और अब मैं स्क्रैम्बल एग बनाने जा रही थी। तो मैं आपसे आज स्क्रैम्बल एग की रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने ये हाफ़ अनियन ली है और 1 टोमेटो लिया है। मैं अक्सर संडे को जो है या वीकेंड जो होता है सैटरडे संडे, इस पे स्क्रैम्बल एग्स बना लेती हूँ, पराठे बना लेती हूँ। तो ये है कि ज़रा हैवी ब्रेकफास्ट हो जाता है और अच्छा भी लगता है वीकेंड पे कभी कभी पराठे खाना। डेली नहीं तो हम लोग वीकडे में ब्रेड ले लेते हैं या रस्क खा लेते हैं या फिर ओट्स का ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मैंने एग्स में हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया, उसके बाद 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए और इसके बाद अब मैं ये कैबेज ऐड कर रही हूँ। अब मैं ये स्प्रिंग अनियंस ऐड कर रही हूँ। ये स्क्रैम्बल एग बहुत ही अच्छा बनता है। मैं अक्सर वीकेंड पे जो है ना इसी टाइप का वेजिटेबल स्क्रैम्बल एग बनाती हूँ और ये बहुत ही अच्छा लगता है पराठों के साथ। मैंने इसमें 3 एग्स ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। इसको थोड़ा सा जो है ना आप लाइट गोल्डन सा कर लीजिएगा। अभी मेरा स्क्रैम्बल एग रेडी हो गया है। मैंने बस डिश आउट किया इसको, फिर मेरी चाय भी रेडी हो गई थी। मैंने चाय को भी अपने थर्मस में डाला। अब मैं पराठे बनाने के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। तो बस मैंने आटे में ऑयल डाला, उसके बाद बस मैंने आटा इसको गूंद लिया था। कभी कभी मैं पराठों में 1 एग भी ऐड कर लेती हूँ, योगर्ट और मिल्क भी ऐड कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं उसको गूंदती हूँ वार्म वाटर से। तो ये कि बहुत अच्छा फिर आटा रेडी हो जाता है पराठों के लिए। उससे काफ़ी पराठे जो है ना सॉफ्ट बनते हैं। वैसे मैं मोस्टली जो पराठे बनाती हूँ मैं वीट के ही बनाती हूँ, क्योंकि वीट के हमें ये कि ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कभी कभी मैदे के भी पराठे मैं बना लेती हूँ या कभी कभी वीट में भी थोड़ा सा मैदा ऐड कर लेती हूँ। तो उससे भी ये है कि पराठे उनके शक्ल अच्छी हो जाती है, मतलब वाइट से कलर के बनते हैं, अच्छे लगते हैं वो भी कभी कभी। तो बस मैं जल्दी जल्दी से पराठे बना रही थी क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें निकलना था। तो मैं बस सोच रही थी कि जल्दी जल्दी से मैं ये पराठे रेडी करूं, उसके बाद फिर हमें ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूंगी और फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद रेडी होके फिर हमने निकल जाना था। थोड़ी सी मुझे आज वेजिटेबल्स लेनी थी, बस आज ज़्यादा ग्रॉसरी तो नहीं करनी थी क्योंकि सारी ग्रॉसरी तो थी। बस वेजिटेबल्स ये होती हैं कि वो वीकली ख़त्म हो जाती हैं। तो वो बस मुझे थोड़ी वेजिटेबल्स लेनी थी और उसके बाद आज हमने सोचा था कि थोड़ा कहीं बाहर जाएंगे, थोड़ी आउटिंग करेंगे, घूमेंगे। आज वेदर अच्छा था काफ़ी, ना बहुत ज़्यादा सर्दी थी ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो पराठे मेरे रेडी हो गए हैं, बस मैं टेबल पे लगा रही थी सब। फिर मुझे जो है अपने हस्बैंड और मदर इन लॉ को बुलाना था कि आके ब्रेकफास्ट कर लें। इस वक्त मेरे हस्बैंड जो है पाकिस्तान में बात कर रहे थे। तो हम लोग मोस्टली जो है वीकेंड पे ब्रेकफास्ट करते जाते हैं और पाकिस्तान में बात करते जाते हैं अपनी फैमिली से। पराठे मेरे बहुत ही अच्छे बने थे, सॉफ्ट बने थे और मेरे हस्बैंड को ये लच्छे वाले पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मैं बस लच्छे दिखा रही थी कि ये कितने अच्छे लच्छे बने हैं। बस हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, उसके बाद बस मैंने जल्दी जल्दी सारे बर्तन धोए। मैंने अपनी ये वाली ड्रेस निकाली आज पहनने के लिए। ब्लैक कलर की जीन्स थी, ब्लैक कलर की शर्ट थी और डेनिम की जैकेट थी। बस मैं रेडी हो गई थी। मैंने सोचा चलो मिरर में एक लुक दिखा देती हूँ। हम सब रेडी हो गए थे तो बस अब हम घर से निकल रहे थे।
ज़ोहर की नमाज़ हमने पढ़ ली थी, वज़ू भी कर लिया था कि फिर जब असर की अज़ान होगी तो रास्ते में असर की नमाज़ ही पढ़ लेंगे, फिर मगरिब की ये कि घर आके पढ़ेंगे। वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, थोड़ी हल्की-हल्की धूप भी थी, हल्की-हल्की सी हवा भी चल रही थी और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी कि चलो आज काफ़ी दिनों बाद हम लोग थोड़ा कहीं आउटिंग के लिए जा रहे थे। ये है मेरा पूरा फाइनल लुक। बस हम फिर गाड़ी में बैठ गए थे और फिर हम जा रहे थे ग्रॉसरी स्टोर थोड़ी वेजिटेबल्स लेने के लिए। 1 hour later. बस जल्दी-जल्दी हमने वेजिटेबल्स लेनी थी क्योंकि हमने इसके बाद फिर जाना था कहीं और। यहाँ का मुझे ये योगर्ट बहुत अच्छा लगता है, मीठा होता है, बिल्कुल भी जो है ना खट्टा नहीं होता और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग हमेशा यहीं से जो है ना यही वाला योगर्ट लेके जाते हैं। ये मुझे इमली लेनी थी, ये मैंने इमली ली। उसके बाद बस हम इस तरफ आ गए थे, यहाँ पे ये मिठाइयाँ रखी हुई थी और समोसे, पेटीज़ ये सब रेडी हुए रखे थे। ये प्लेन पूरी है, पापड़ी होती है, ये मैं अक्सर ले लेती हूँ, दही बड़ों के साथ मैं बनाती हूँ उसको। यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा नींबू लेने के लिए आ गई थी। अक्सर शाम में हम लोग चाय के साथ थोड़ा सा नींबू ले लेते हैं। बस मेरी ग्रॉसरी डन हो गई थी, उसके बाद बस मैंने जल्दी जल्दी से चेकआउट करवाया। इसके बाद हमने एक पार्क जाना था, तो बस फिर हम वहीं मिलते हैं। 1 hour later. ये बहुत ही खूबसूरत पार्क हमें मिला, यहाँ पर आयरविंग में है और ये 6 मिनट्स की ड्राइव पर है पटेल से। तो फिर हम यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पे एक छोटी सी लेक भी थी और बहुत ही खूबसूरत लेक लग रही थी वो। वेदर क्योंकि बहुत ही अच्छा हो रहा था तो बहुत हमें मज़ा आ रहा था। यहाँ पर काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई थी और अब बच्चों के साथ, तो ये है कि ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे बैठने का भी एरिया है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, पार्टीज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये बच्चों का प्ले लैंड भी था। बहुत सारे बच्चे थे यहाँ पे जो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड जो है नीचे लेक की तरफ जाने लगे थे। हमने कहा चलो नीचे लेक की तरफ जाते हैं, वहाँ पे भी थोड़ा एंजॉय करें। देखें वहाँ पे लेक दूर से तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। इन्होंने जगह जगह पे जो है ना ये पाथवेज़ बनाई हुई थी वॉक की, जो काफ़ी अच्छी थी इसमें चलने में, यानी कि आप अगर वॉक भी करना चाहें तो यहाँ पे आके वॉक कर सकते हैं। तो फिर हम लोग आगे लेक की तरफ आ गए थे। वहाँ पे एक फैमिली बैठी हुई थी, एक बच्चा था वहाँ पे जो डक्स को जो है ना फूड मतलब डाल रहा था। बड़ा क्यूट सा बच्चा था। मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी डक्स को कुछ दूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं देने को कि क्या दूँ इनको। तो बस मैं भी ऐसे ही खड़े होके डक्स को देखने लगी। बहुत ही प्यारी डक्स थी, काफ़ी सारी थी, मतलब ये 2 तो हमारी पास करीब तक आई और भी हमने देखा दूर दूर भी बहुत सारी थी। उसके बाद थोड़ी देर हम नीचे बैठे, हमने पिक्चर्स ली, फिर हम अपनी मदर इन लॉ को लेने के लिए चले गए। वो वहाँ पे हमारा इंतज़ार कर रही थी। ये पार्क का एग्ज़िट है, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ भी पार्क हुई हुई थी और यहाँ पे बच्चों का पार्क भी बना हुआ था। A few moments later. अब हम एक रेस्टोरेंट आ गए थे, ये आयरविंग में ही है। हमने लंच करना था लेकिन हमें इतनी लेट हो गए थे, हम 5 बज गए थे, तो हमने कहा चलो ये हाई टी ही सही, हाई टी कर लेते हैं। हमने जो है बीफ बर्गर ऑर्डर किया था, पेरी पेरी चिकन ऑर्डर की थी और चिकन के सीख कबाब ऑर्डर किए थे, जो टेस्ट में बहुत अच्छे लगे हमें। फ्राइज़ उन्होंने इतने ज़्यादा दे दिए थे कि फिर वो हमने लास्ट में जो है उसको टू गो करवा लिया था और कबाब को भी हमने पैक कर लिया था, वो भी बच गए थे। क्योंकि यहाँ पे खाना आपको खुद ही पैक करना पड़ता है, यहाँ पाकिस्तान की तरह नहीं होता कि आप खाना आपको वेटर पैक करके देंगे।
अब हम घर जा रहे थे। अगर आज का व्लॉग आप लोग को मेरा अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।